दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29। इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस में हमने बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे सोनेट्स या विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी भी डिस्कस की है। अगर आपको वो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के विलियम शेक्सपियर के जो सेक्शन है उसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सोनेट को, सोनेट नंबर 29, जिसका टाइटल है, जिसका पहला ही लाइन उसको टाइटल माना जाता है क्योंकि कोई टाइटल नहीं देते थे विलियम शेक्सपियर। तो जितने भी सोनेट्स हैं इनके, उन सभी पहले लाइन को उनको टाइटल कहते हैं। उसका टाइटल है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सोनेट नंबर 29 है विलियम शेक्सपियर का, ये इन्होंने डेडिकेट किया है फेयर यूथ को। क्योंकि हम सभी को पता है कि इन्होंने कुल 154 सोनेट्स लिखी थी, जिसमें से 1 से लेकर के 126 सोनेट्स फेयर यूथ को डेडिकेट थे और 127 से लेकर के 154 सोनेट्स एक डार्क लेडी को डेडिकेट थे। तो ये सोनेट भी फेयर यूथ को डेडिकेट है। इसमें ये बताते हुए कह रहे हैं कि मैं कितना भी गरीब रहूं, मैं कितना भी गिरा हुआ रहूं लोगों की नज़रों में, मैं कितना भी उम्मीद रखूं लोगों से, मैं कुछ भी बनना चाहूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारी यादें मुझे इतना अमीर बना देती हैं कि कोई भी राजा उस राज्य को मुझसे बदल भी नहीं सकता। यानी कि मैं इतना अमीर हो जाता हूँ तुम्हारी यादों में कि किसी भी राजा का राज्य भी मुझे बहुत ही छोटा लगने लगता है। उससे ज़्यादा रिच, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल तुम्हारी यादें मुझे लगने लगती हैं। तो ये था एक शॉर्ट समरी। तो चलिए पोएम को लाइन वाइज डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस पोएम में। पोएम स्टार्ट होता है, पहली लाइन है पोएम की, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। डिसग्रेस मतलब होता है अपमान। तो जब इन डिसग्रेस, अपमान में, किससे अपमान में, विथ फॉर्च्यून यानी किस्मत से, एंड मेंस आइज और लोगों की नज़रों में, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अपने इस आउटकास्ट स्टेट यानी लोगों के द्वारा अलग कर दिए जाने वाले स्थिति में अकेला रोता हूँ। इस दोनों लाइन का क्या मतलब हुआ कि मेरे लिए जो भी लोगों की नज़रों में और किस्मत में जो अपमान है, लोगों की नज़रों में भी जो अपमान है, ये मुझे लोगों से एकदम अलग कर देती है। लोग मुझे खुद से भी अलग कर देते हैं और इसी की वजह से मैं अकेले ही रोता हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज, और ये जो मेरा बूटलेस क्राई है, बूटलेस, बूट से आवाज़ आती है, आवाज़ ना आने की क्राई, यानी कि जब मैं रोता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, किसके लिए, एंड ट्रबल डेफ हेवन, यानी कि ऊपर जो गॉड हैं, है ना, ऊपर हिवन, हिवन में कौन रहते हैं, गॉड रहते हैं, और वो भी बहरे हो जाते हैं मेरे इस आवाज़ ना आने वाले रोने को सुन करके। यानी कि उनको भी नहीं सुनाई दे रहा है, गॉड को भी नहीं सुनाई दे रहा है कि मैं रो रहा हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने इस फेट पर, अपने इस किस्मत को, अपने आप को ही कोसता हूँ या शाप देता हूँ। तो ये था पहले क्वाड्रेंट का हिंदी ट्रांसलेशन। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट को। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, विशिंग, मैं ये विश करता हूँ, मी लाइक टू वन रिच, एक अमीर होने का, इन होप, उम्मीद से, फीचर्ड लाइक हिम, उनके जैसा विशेषता पाने का, लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड, उनके जैसे दोस्त होने का, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, ये उम्मीद करता हूँ कि उस इंसान से या फिर उस अमीरी से मुझे जो स्कोप, अवसर है वो प्राप्त हों, या फिर उन इंसानों से मुझे कला प्राप्त हो, कलाएं मिलें, कुछ काम करने के तरीके मिलें। विथ वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट, यहाँ पे कंटेंटेड का मतलब है संतुष्ट होना, लीस्ट का मतलब बहुत ही कम। अब इसका पूरा मतलब क्या है, मैं भी ऐसा विश करता हूँ, मैं भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ, डिज़ायर करता हूँ कि मुझे भी अमीर लोग जैसे होप मिले, जैसे अमीर लोगों के पास होप्स होते हैं, अमीर लोगों के जैसे दिखना हो, मुझे अमीर लोगों जैसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलें, उनके जैसा मेरे पास स्कोप हो, उनके जैसी आर्ट हो, कलाएँ हों। लेकिन इन सब से मुझे क्या होगा, आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो करूँगा लेकिन ये मुझे लीस्ट कंटेंटेड करेंगी, बहुत ही कम संतुष्ट करेंगी, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएंगी ये सारी चीज़ें। तो मुझे संतुष्ट क्या करेगी, अगला क्वाड्रेंट देखते हैं।
येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। डिस्पाइजिंग मतलब इच्छुक, इन सभी, येट फिर भी, हालांकि, इन दीज थॉट्स इन सभी थॉट्स में, सोचों में, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग मैं सिर्फ इच्छुक ही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं है ना मिल जाएगा, मैं सिर्फ इच्छुक हूँ इन सभी चीज़ों का। हैप्पली आई थिंक ऑन दी मीन्स तुम, हैप्पली मीन्स अचानक से, तभी, तुरंत, तुरंत तभी क्या होता है, मैं अभी इच्छुक ही हो रहा होता हूँ उन सभी इच्छाओं को लेकर के, उन सभी सोचों को लेकर के, लेकिन तभी अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, थिंक ऑन दी, तुमको सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और फिर मेरी जो अवस्था होती है, फिर जो मेरे माइंड का स्टेट होता है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ। लार्क एक चिड़िया होती है, ठीक है, जो कि जैसे ही दिन निकलता है, डे अराइज होता है, वैसे ही क्या करती है, सलन अर्थ, यहाँ पे सलन का मतलब होता है उदास, जो उदास पृथ्वी है उसको छोड़ करके आकाश में चली जाती है, और उसको कैसा माना जाता है, सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट, और ऊपर जा कर के भगवानों के दरवाज़ों पर गाने गाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इच्छा कर ही रहा होता हूँ, इस पूरे अर्थ मतलब पूरे इस पैसेज का, इस पूरे स्टैंजा का, या फिर इस पूरे क्वाट्रेन का क्या अर्थ है, एक बार में समझते हैं, एक सेंटेंस में, कि इन सभी इच्छाओं से मैं अभी इच्छुक हो ही रहा होता हूँ, सोच ही रहा होता हूँ इसके बारे में, कि अचानक से मुझे तुम्हारी याद आती है, और फिर जो मेरा दिमाग है वो इस तरह से हो जाता है कि वो इस धरती को छोड़कर कहीं दूर आकाश में उड़ गया है, हीवन में जा कर के, स्वर्ग में जा कर के दरवाजे पर, यानी कि दरवाजे, स्वर्ग के दरवाज़ों पर, भगवान के दरवाज़ों पर गाने गा रहा है। इतना खुश मैं हो जाता हूँ तुमको सोच करके। तुमको किसको, अपने उस फेयर यूथ को, जिसको ये पोएम ये डेडिकेट कर रहे हैं, उनको सोच करके। और वो आगे कहते हैं, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। फॉर दाई स्वीट लव, दाई मीन्स योर, तुम्हारा, तुम्हारे इस मीठे प्यारे प्यार के वजह से, उसके लिए, रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, ये मुझे ऐसा वेल्थ देती है, ऐसी कह सकते हैं, इतना वेल्दी मैं हो जाता हूँ, इतना मैं अमीर हो जाता हूँ तुम्हारी यादों से, दैट कि देन आई स्कॉर्न, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, टू चेंज माई, या फिर मैं मना कर सकता हूँ, टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, कि मैं किसी राजा के स्टेट, किसी राजा के राज्य से भी इस थॉट को, जो कि तुम्हारे स्वीट लव के थॉट्स हैं, उसको चेंज करने को ही मैं मना कर सकता हूँ। यानी कि तुम्हारा थॉट किसी राजा के किंगडम से ज़्यादा मुझे वेल्दियर बनाता है। जितना पैसा, जितना सुकून मुझे किसी राजा का राज्य देगा, उससे कहीं ज़्यादा सुकून मुझे तुम्हारी यादों से मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक पोएम थी, सोनेट था विलियम शेक्सपियर का। आशा करता हूँ कि आज की ये पोएम आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।